अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या आप उसे रखकर कहीं भूल जाते हैं तो वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना मोबाइल को ट्रेस करके उसका लोकेशन जान सकते हैं। अगर वो साइलेंट है तो किस तरह आप उस पर रिंगटोन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके मोबाइल को मिलने का कोई चांसेस नहीं है तो किस तरह आप उसमें मौजूद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को घर बैठे किसी दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर से मुकम्मल डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फटाफट आते हैं और मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम जब ओपन हो जाएगा तो आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई डिवाइस और इसको सर्च करना है। लेकिन याद रखिए कि आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन होना चाहिए और उसमें डेटा ऑन होना चाहिए। अगर उसका डेटा ऑफ है तो आप इसको यहाँ से ट्रेस नहीं कर सकते। अगर उसका डेटा ऑन है तो ये जो पहले नंबर पर ये वेबसाइट आता है तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल ऐड करना होगा जो आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में ऐड किया हुआ है। तो मैं अपने मोबाइल का ईमेल वाला आईडी यहाँ पर एंटर करता हूँ। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका पासवर्ड। तो अपना पासवर्ड एंटर करें और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा लोकेशन यहाँ पर आ चुका है। मेरा मोबाइल कहाँ पर मौजूद है तो उसका लोकेशन यहाँ पर आ चुका है। मैं चूँकि शर्मा सऊदी अरबिया में रहता हूँ तो यहाँ पर मेरा मोबाइल मेरे पास में ही है। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने अपना, चूँकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो इसलिए मैंने अपना ही मोबाइल का आईडी यहाँ पर दे दिया। तो ये मेरा मोबाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट सीन 3 मिनट्स अगो, ये 3 मिनट्स पहले का वो लोकेशन आपको दिखाता है। इसके साथ साथ मोबाइल में कितना चार्ज है वो भी दिखाता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा मोबाइल। आप देख सकते हैं ये साइलेंट है, लेकिन इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो इस पर रिंगटोन प्ले कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपने प्ले साउंड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंगटोन प्ले हो चुका है। इसके बाद स्टॉप रिंगटोन पर क्लिक करेंगे। अभी इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने लोकेशन जान लिया, किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया है, हम लोकेशन पर तो आ गए लेकिन मोबाइल साइलेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे आप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं आपने यहाँ प्ले साउंड पर क्लिक करना है। तो अगर आसपास में बंदा मौजूद है तो आप रिंगटोन सुनकर उसको पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल घर में कहीं खो गया है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मेरा मोबाइल किधर है और वो साइलेंट है, तो आप प्ले साउंड पर क्लिक करके अपने मोबाइल को पा सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्योर डिवाइस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा रिकवर मैसेज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई मैसेज लिखेंगे तो ये मोबाइल में जब भी किसी को मिल जाएगा उसके सामने एक मैसेज आ जाएगा तो वो उसको पढ़ सकता है। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, आई लॉस्ट माई मोबाइल, इफ यू फाइंड प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। इसके बाद नीचे पर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं और इसके बाद सिक्योर डिवाइस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा मोबाइल लॉक हो गया और इसके साथ यहाँ पर लिखा है आई लॉस्ट माई मोबाइल, इफ़ यू फाइंड प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। तो जैसे वो कॉल ऑनर पर क्लिक करेगा तो आपको दूसरा जो आपने नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल आ जाएगी। अगर कोई अच्छा बंदा है उसके हाथ में आया है तो वो तो कॉल करेगा, अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है वो आपको वापस नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका मोबाइल वापस मिलने वाला नहीं है, उसमें कोई पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, तो आप यहाँ पर लिखा है इरेज डिवाइस। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इरेज डिवाइस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में तमाम मौजूद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सब कुछ डिलीट हो जाएंगे।
तो चूँकि ये मेरा पर्सनल मोबाइल है तो मैं इसको तो ट्राई करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो यही पूरा प्रोसेस था। अब आते हैं मोबाइल की तरफ कि आप किस तरह से मोबाइल पर ट्रेस कर सकते हैं। मोबाइल पर ट्रेस करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और आसान सा है। आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई फ़ोन। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो ये एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस मोबाइल में जो मौजूद जीमेल अकाउंट है वो आएगा। तो आपने साइन इन एज अ गेस्ट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। के बाद आपने यहाँ पर आपके खोए हुए मोबाइल में जो जीमेल आईडी आपने एंटर की हुई है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं वो आईडी यहाँ पर एंटर करता हूँ। इसके बाद आपने गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और इसके बाद गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद ये आपका मोबाइल ट्रेस कर देगा। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है। इसके बाद आपके मोबाइल का लोकेशन ये सब कुछ ट्रेस कर देगा। तो इसने यहाँ पर मेरा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और इसमें भी सेम वही सिस्टम है, प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस, सब कुछ यहाँ पर सेम कंप्यूटर की तरह मौजूद है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से किसी भी मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें डेटा ऑन होना चाहिए। अगर उसमें मोबाइल में लोकेशन और डेटा ऑफ रहेगा तो आप उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से किसी भी मोबाइल चोर को पकड़ सकते हैं। तो उसमें सिस्टम ये था कि जैसे ही वो मोबाइल में लॉक खोलेगा, अगर वो एक बार गलती से लॉक गलत डालेगा तो उसका फोटो भी कैंसिलेगा और आपको लोकेशन भी डायरेक्ट आपकी ईमेल पर आ जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो दोस्तों ये फुल प्रोसेस था। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी सवाल है, सजेशन है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।